मांगो, लक्ष्मण रेखा को मत लांघो। अत साक्षी शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। अत साक्षी शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। तन से हो या कि मन से हो साक्षी की निगरानी में। वरना तुम जो भी करते हो जुड़ जाता आनी जानी में, जाता आनी जानी में। साक्षी होकर सब कर्म करो, साक्षी होकर सब कर्म करो, है यही सनातन धर्म अहो। अत साक्षी शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। अत साक्षी शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। कर्मों की आपाधापी में तुम दोष नहीं अपना खोना। अनुकूल हुआ तो मत नाचो, प्रतिकूल हुआ तो मत रोना। है नहीं कृत कोई महान, है नहीं कृत कोई महान, है किया होश में मूल्यवान। अथ ध्यानं शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। अथ ध्यानं शरणं गच्छामि, भजोषु शरणं गच्छामि। कर्म करो लेकिन सोचो जो भी होगा अच्छा होगा। वो आज भले प्रतिकूल लगे, कल निश्चय ही अच्छा होगा, निश्चय ही अच्छा होगा। जग का जो भी है निर्माता, जग का जो भी है ओशो बैठे बैठे। हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कथाएं, जो आध्यात्मिक कथाएं होती हैं, एक तो सत्य होती हैं, एक परम सत्य की तरफ, आध्यात्मिक रहस्यों की तरफ संकेत देती है। शिव महाज्ञानी है,
और ये कथा तो ये है कि शिव बैरागी हैं। वो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं और कैलाश पर्वत से नीचे उतरते ही नहीं। कथा कहती है कि पार्वती को शिव से प्रेम हो गया और बैरागी मन शिव का कोई रुचि नहीं और पार्वती का प्रेम। लेकिन प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। शिव को वैराग्य से प्रेम की तरफ खींच लिया। ये कथा बड़ी प्रतीकात्मक है। प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है कि चैतन्य को भी आकार ग्रहण करने के लिए मजबूर कर देता है। एको हम बहुश्यामी, कहते हैं ना, ऋषि कहता है कि बस परमात्मा ने लीला के लिए कहा कि मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, तो एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए और से सृष्टि की रचना हुई। तो एक तो बात है कि शिव जगत में नाम कोई हुआ होगा और शिव उस परम ज्ञान को उपलब्ध हुए और प्रेम किया पार्वती से। दूसरी जो बड़ी अंतरंग बात है कि शिव एक प्रतीक है चैतन्य के। चैतन्य के शिखर हैं शिव, लेकिन चैतन्य अपने में बाहर के संसार में, जगत में, प्रकृति में बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के, ऊर्जा जब तक संघनित नहीं होगी तब तक प्रकृति का निर्माण होगा कैसे। तो ध्यान, जैसे ध्यान तुम कर लो पूरा और ध्यान ही करो, प्रेम ना हो तो ध्यान फिर जगत में किस काम का, एक निरस्ता रहेगी। चेतना और चैतन्य सूरज की तरह समझो। जैसे सूरज में प्रकाश है लेकिन सूरज अपने में क्या है, निष्क्रिय है। चेतना, उसकी किरण ही सक्रिय बनती है। सूरज अपने में कुछ नहीं है, चेतना ही पूरी, उससे जो किरण निकलती है वो ही प्रकृति को हरा भरा करती, वही जीवन प्राण प्रदान करती है। ऐसे हमारे भी भीतर चैतन्य दो भाग हैं। कहते हैं ना, शिव के कई नाम हैं। कहते हैं जैसे एक ओंकारेश्वर नाम है, एक नाम बड़ा प्यारा है अर्धनारीश्वर। शिव का नाम अर्धनारीश्वर है। वो कहते हैं कि आधे पुरुष भी है और आधे स्त्री भी हैं, और ये हम सबके भीतर ये है, आधा पुरुष आधा स्त्री। तो बाहर की स्त्री से बाहर के पुरुष में जो रस आता है बस उन चक्रों के कारण होता है। और वैसे अगर हमारी अंतर यात्रा होती है तो जब भीतर के चक्र एक दूसरे चक्र में मिलते हैं तो एक अंतर मैथुन घटित होता है, और आध्यात्मिक साधना उस अंतर मैथुन की घटना है। शक्ति का शिव से मिलन की घटना है, और इस घटना में ही वो परम जीवन, परम आनंद घटित होता है। तो जैसे शक्ति एक रूप है, भीतर सबसे नीचे का जो द्वार है वो शक्ति की तरह है, और शिखर पर कौन है, कैलाश है, शिव है। शिव और शक्ति का मिलन ही आपको परम आनंद में ले जाता है। बिना मिलन के आनंद नहीं घटित होगा। ध्यान आपको मिल जाए और ध्यान के बाद अगर प्रेम और उत्सव न प्रकट हो तो बात अधूरी अधूरी सी रहती है। और प्रेम में अगर चैतन्यता न हो तब भी आप अंधे अंधे रहोगे। तो शक्ति अपने में अंधी है,
यानी कहते हैं कि पार्वती, यानी शक्ति का मतलब है कि पार्वती। तो मिलन, जब चैतन्य से ना मिलन हो तो बात बिल्कुल अधूरी, दोनों अधूरे हैं। और दोनों मिल जाएं तो वो परम आनंद घटित होता है। प्रेम और ध्यान दोनों का संयुक्त संगम। तो शिव शिखर है, शून्यता के शिखर हैं, और पार्वती यानी शक्ति ऊर्जा की प्रतीक है। बिना ऊर्जा के गतिशीलता नहीं आएगी। एक तो निष्क्रिय है, एक गतिशील है। तो दोनों का जब मिलन होता है तो जीवन में संतुलन घटित होता है। परम परम घटना। और वो हमारे भीतर भी है। भीतर सबसे निचला जो द्वार है वो ऊर्जा का, वो शक्ति का प्रतीक है। लेकिन शक्ति अपने में अंधी है। उसमें जब तक चैतन्य की किरण न पड़े तब तक वो कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। तो शिव से मिलन हो जाए तब जीवन में परम सौंदर्य, परम आनंद घटित होता है। शिव और शक्ति का मिलन, और ये घटना हर व्यक्ति के भीतर है। जिन खोजा तिन पाइया में इन सातों चक्रों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है, आप लोग पढ़िएगा। और ये वैज्ञानिक है बात की। जो पहला चक्र है हर पुरुष का, वो क्या है, मेल है, पुरुष चक्र है। फिर दूसरा स्त्री, तीसरा फिर पुरुष हो जाता है, और चौथा स्त्रैण। तो ये जो चार चक्र हैं ये द्वैत में हैं। फिर पांचवें से घटित हो जाता है तो चार चक्र में। ऐसे स्त्री का जो पहला चक्र होता है वो स्त्रैण होता है, दूसरा पुरुष हो जाता है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात पे राजी हैं कि किस तरह से इक्वल क्रोमोसोम, डॉक्टर अमृतो जी ज्यादा जानते होंगे अच्छे, कि दो दो मतलब 24 अणु अगर इक्वल मात्रा में मिले तो एक स्त्री का, और 24 और 23 अणु मिलते हैं तो पुरुष का जन्म। जो एक अणु की कमी रहती है न, उसी वजह से पुरुष जो है उठाई गिर की तरफ भागता रहता है। और स्त्री का जीवन देखो कितना संतुलित रहता है। उसका कारण है कि उसकी जो रचना हुई है वो 24, वो बड़े बिल्कुल शांत है। पुरुष कहेगा कि चलो चांद चलते हैं, स्त्री कहती है कहाँ चांद पे जा रहे हो, यही मौज मनाओ घर में। पुरुषों की चले तो उठाई गिर रहे, स्त्रियां ही घर बसाती हैं इतने आनंद में, एकदम पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो ये चक्र क्रमशः चौथे चक्र तक दो द्वैत हैं, और चौथे के बाद और स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। तो शक्ति जो शिखर है, शिव कहाँ है, सहस्रार पर। कैलाश पर्वत क्या है, सहस्रार पर। और शक्ति शिव पार्वती कहाँ है, शक्ति कहाँ है, सबसे निचले मूलाधार पर। और यहाँ तक से शक्ति का शिव से मिलन की प्रक्रिया ही ध्यान है, संतुलन। और दोनों मिल जाए तो वो परम आनंद की घटना घटती है। तो हम लोग पिछले दिनों जो यही प्रयोग कर रहे थे, ऊर्जा का आरोहण और अवरोहण का, आज भी वही प्रयोग करेंगे। कैसे शक्ति, कैसे वो ऊर्जा एक पुकार दे शिव को और शिव से मिलने को चले। शिव से मिल जाए तो उसमें सब कुछ मिट जाता है, एक परम शून्यता घटित हो जाती है। तो आज भी उसी प्रयोग को करेंगे। नीचे से शक्ति की पुकार और शिव से मिलन की अभिप्सा। तो एक एक चक्रों से श्वास का प्रयोग करते हुए क्रमशः शिखर तक जाएंगे, और शिखर से फिर नीचे भी आएंगे। शिव से मिलन के बाद फिर घटना एक महा आनंद की घटती है। आज भी इसकी प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग में
वह ये एक मंत्र है, शिव 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 शंभो। मूजी का एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। मूजी एक संत हैं, शायद अभी जीवित संत हैं, तो उनका ये है शिव 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 शंभो। तो इसके साथ आपको श्वास छोड़ना है। एक चक्र से मानो कि शिव जो शक्ति की ऊर्जा है ऊपर शिव से मिलने के लिए चली, एक पुकार देंगे। तो जैसे पार्वती शिव से मिलने के लिए पुकार दे रही हैं, तो प्रथम चक्र से वो यात्रा करती हैं शिखर तक और कैलाश को पा लेती हैं। कैलाश पर शिव से उनका मिलन हो जाता है और इस महामिलन में एक परम घटना, पर आनंद की घटना घटती है। तो आज इसी प्रयोग को हम लोग करेंगे। तो इसमें जो संगीत है उसके साथ आपको श्वास छोड़ना है। संगीत के साथ जैसे पहले छोड़ रहे से उसी तरह से। और ये श्वास छोड़ने की क्रिया चाहे तो आप खड़े होके करें, चाहे तो बैठ के करें। एक बात खूब ध्यान रखें कि क्रिया को बिल्कुल आनंदपूर्वक, वो प्राणायाम उस तरह की योगियों का नहीं है हम लोग कर रहे हैं कि शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लो, कहीं हिले नहीं डुले, मौज मस्ती से हिलते डुलते। लेकिन ये हिलने डुलने में अगर श्वास को आप छोड़ सकते हो, गंभीरता नहीं आनी चाहिए। योगियों को देखा नहीं कितना गंभीर हो जाते हैं, उस तरह का प्राणायाम नहीं करना है। तो योगी कहेगा ना, मतलब शरीर मत हिलाओ, हम उस तरह से। हाँ हाँ बोलो मियाँ, तुम जरूर बोलोगे। स्वामी जी, गंभीरता नहीं आनी चाहिए, इसलिए हफ्ते में एक दिन रंगारंग प्रोग्राम भी जरूरी है स्वामी जी। ओहो, आज सैटरडे है। देखो देखो, एक जोड़ा जो है कपल, वो पहले सर नीचे कर लिया है। वो गंभीरता जिस दिन करोगे ये दो गायब हो जाएंगे, इनका भी ख्याल रखना है। तो चलिए आज के लिए फिर नेक्स्ट सैटरडे करेंगे भाई। हाँ, इनको पहले मनाओ। ये तो समझते हैं कि ये सब चीजें, नाच नृत्य, ये सब बेकार की चीजें हैं, समय क्यों बर्बाद कराएं। हाँ भैया तुम भी बोल लो। स्वामी जी, नवबहार जी जो है वो प्रेम तत्व को विकसित नहीं कर। अब देखो, अरे दो बुद्ध पुरुष हैं, अब दो संत भी मनाओ ना। ये दो संत बनाएंगे तो ठीक है, बात बन जाएगी। तो दो संतों की देखो बात मान जाओ भाई, आप लोग आया करो ये सब चीजें कभी कभी। ऐसा नहीं, अगर उत्सव में भाग नहीं लो तो आनंद तो ले ही सकते हो। आनंद और उत्सव का यही फर्क है ना। आनंद का मतलब बैठ करके खेल का मजा ले रहे हैं, उत्सव का मतलब पार्टिसिपेंट, एज पार्टिसिपेंट भाग भी ले रहे हैं। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे हो जाएगा प्यार बलिए। तो धीरे धीरे गीत भी उठेगा, धीरे धीरे बात भी उठेगी। लेकिन आप देखो करके, मैंने भी बहुत देखा है कि आप करके देखो, जैसे ही एक्सप्रेस करते हो, जैसे ही बात को सबके सामने, माने हम लोग आप आपस में ही तो बैठे हैं, और जैसे ही बात करते हो भीतर से जैसे कुछ कुछ ओपन हो जाता है। सबके सामने जैसे कुछ बोलते हो, दो ही शब्द बोलते हो, वैसे आप ओपन होते हो। नहीं तो कुछ कुछ भीतर जैसे जैसे कुछ बधा ही रहेगा। तो हर ऊर्जा अभिव्यक्ति मांगती है, वाणी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आनंद खुशी के माध्यम से। तो बैठो, ये संगत है, संग साथ है, और इसमें बैठ करके हंसेंगे भी तो भी मजा आ जाएगा। संगीत में भाग लो, जोक्स लो। तो ये सब भी ध्यान के हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही है कि बस ध्यान ध्यान, सभी कृत्य ध्यान है, एक एक छोटे छोटे। और आनंद के क्षण को तो, आनंद के कोई भी जो भी कोई क्षण हो उसे चूको ही मत। तो बूंद बूंद आनंद को बूंद बूंद बटोरो है, कहते हैं ना, वो सो मैं तुम्हें महासुख महा आनंद दे रहा हूँ। ये ठीकरे क्यों मिल रहे हो, ठीकरे छोड़ो और छोटे छोटे सुखों को तलाशो। दृष्टि
उससे हटाओ। जीवन में तो वैसे दोनों चीजें हैं आपको, लेकिन दृष्टि सुख पे रखो ना, सुख पे, और जहां कहीं मिल रहा हो उसे ले लो। तुम दोनों मुझे बहका देते हो, सब्जेक्ट से बहक गए। अब हम देखो, ट्रैक जो है टूट जाता है ना, तो फिर अब फिर से बैक जाने में बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि वो ट्रैक टूट जाएगा। अब हम कहाँ थे? शिव शक्ति के मिलन की बात होगी। तो आज हम उसी संगीत के साथ श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग बिल्कुल मौज मस्ती के साथ, थोड़ा सा अगर हिल डुल सकते हैं श्वासों को छोड़ने में तो हिल डुलिए, मजा लीजिए, हाथों का प्रयोग लीजिए, अपने पर फिकाइए। वॉच योर बॉडी, व्हाट एवर बॉडी वांट्स डू इट टू एक्सेल द ब्रीथ। शरीर को, श्वास को छोड़ने के लिए शरीर का जो भी सहयोग शरीर अपने पर फिकाओ। अब बाहर दृष्टि मत रखो क्रिया में। बाहर दृष्टि तो आचार्य कहे वही रख रहा है, आपका भी ख्याल रख रहा है अपने पे। तो आप लोग तो मौज मस्ती में आंख बंद करके अपना ख्याल रखो, हम हैं आपका ख्याल रखेंगे। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमें दोनों ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी आंख बंद करके अपने पे फिकाओ ना, और अपने शरीर को देखो कि शरीर कहाँ गति करना चाह रहा है। श्वास को निकालने के लिए गति करो, और थोड़ा सा रसमय रहो। तो है क्या है? शिव 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 शंभो महादेव शंभो, ये गीत है। तो इस गीत के साथ आपको श्वास को छोड़ना है। तो एक बार हम आपको दिखा दें क्या कैसे होगा। क्यों अंशुला, कर लेगी क्या या बताना पड़ेगा? राइट, समझ में आ रहा है ना? संगीत के साथ श्वास की ट्यूनिंग बैठ जाएगी। संगीत के साथ श्वास की ट्यूनिंग और भाव कि मानो ये पार्वती ही प्रथम चक्र से पुकार रही हैं, शिव 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 शंभो। और हर चक्र पर, एक एक चक्र पर वो पार्वती की ऊर्जा के स्वरूप है, वो शक्ति ऊपर की तरफ गति कर रही है। और जैसे जैसे गति कर रही है रीढ़ से, शिव भी जग रहे हैं, शिव भी पुकार रहे हैं कि आओ। और फिर सहस्रार पर वो परम मिलन की घटना घटती है। तो इस प्रयोग को हम सब करेंगे। सभी अपना जरा थंब दिखा के करो कि क्या सब राजी हैं, कुछ किसी को कोई संदेह तो नहीं। राइट, तो चलिए खड़े होकर के पहले शिव को पुकार ही लेते हैं गीत के साथ, फिर इसका प्रयोग बैठ के करेंगे। भोले शंकर भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल के शमा के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम।
कोई मुसीबत में कहीं होता है, प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता है। जब कभी कोई मुसीबत में कहीं होता है, जब कभी कोई मुसीबत में कहीं होता है, प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता है। प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता है। हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है, दूर करते हो तुम उसके हो। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम, भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल के क्षमा के हैं दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। तेरे डमरू से, तेरे डमरू से, तेरे डमरू से निकलते अनहद के सरगम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की क्षमा के हैं दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Connected. हे तब के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। हे तब के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, हे तब के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। तुमसे आबाद, तुमसे आबाद, तुमसे आबाद जमीन मौज मस्ती करते हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की क्षमा के हैं
आतंक के भस्मासुर का कद है बड़ा, आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। माना आतंक के भस्मासुर का कद है बड़ा, आतंक के भस्मासुर का कद है बड़ा, आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। फिर भी हम तेरे, फिर भी हम तेरे भरोसे नाचते हरदम। भोले शंकर तेरी जान के दीवाने हम, भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की क्षमा के हैं दीवाने हम। जय हो भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने। Power off. भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। जय हो भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। 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 भोले जय श्री शंकर भोले शंकर, जय श्री शंकर भोले शंकर, भोले शंकर जय श्री शंकर, जय श्री शंकर भोले 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 शंकर। बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। वहीं बैठे जहां आपको लेटकर या बैठ के ध्यान करना है। अपनी आंख की पट्टी और ईयर प्लग एक कान में लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। श्वास का प्रयोग करेंगे अभी संगीत की लय के साथ। एक भाव दशा कि पार्वती यानी शक्ति ही चली मिलने को शिव से। तो सबसे निचले भाग पर शक्ति है पार्वती, शिव से मिलन को आतुर। तो शिव 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 शंभो को पुकार देते हुए क्रमशः ये ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा ऊपर की तरफ शीर्ष पर चल रही है। तो एक एक सवा मिनट का ये प्रयोग है और बीच में 30 सेकंड का ठहराव है। उस ठहराव में आप महसूस करेंगे, एक भाव करेंगे
कि वो मेरुदंड से ऊर्जा, वो शक्ति ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो प्रथम चक्र पर ध्यान और संगीत के साथ श्वास का प्रयोग। रुक जाएं। शक्ति ऊपर की तरफ चली शिव से मिलने को। ध्यान मेरुदंड पर। मेरुदंड से ऊर्जा का आरोहण, शक्ति और ऊपर ऊर्जा से भरता जा रहा है आपका मेरुदंड। शक्ति ऊपर की तरफ।
और ऊपर ऊर्जा हृदय चक्र तक मेरुदंड को हल्की सी गर्माहट महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा का वेग ऊपर की तरफ गति कर रही है। ऊर्जा का वेग और ऊपर की तरफ कंठ तक ऊर्जा आ गई। ऊर्जा की बाढ़ शिव की पुकार। आहा, ऊर्जा और ऊपर की तरफ शिव नेत्र पर मानो शिव ने शक्ति को देख लिया। शिव नेत्र तीसरा नेत्र कहते हैं छठा चक्र।
शक्ति चली शिव से मिलने शिखर पर, कैलाश पर्वत पर, ध्यान सहस्रार पर ले जाएं। ऊर्जा धीरे धीरे सहस्रार पर पहुंच रही है। आहा, शिखर पर शिव और शक्ति का महामिलन। एक महा आनंद की घटना घट रही है। इस महामिलन में प्रेम की बरसात हो रही है और इस बारिश में आप भीग रहे हैं। भीगते जा रहे हैं। ऊर्जा के इस मिलन से ये घटना, परम घटना, प्रेम की बारिश धीरे धीरे ये बारिश, ये प्रेम की वर्षा आपको मिटाती जा रही है। बरसात नीचे करती आ रही है। रोआ रोआ प्रेम से भर गया। रोआ रोआ मानो प्रेम ही हो। देह तो गल गई, एक परम आनंद की घटना घट रही है। एक महाशून्यता घटित हो रही है। सारे आकार मिट गए। शिव शक्ति के इस मिलन में
सब ही शून्य है, शून्य ही शिव है। अब धीरे से शवासन में लेट जाएं, लाई डाउन इन शवासना। सब कुछ मिट गया, सब गल गया, लेकिन मेरा होना है। आकाश के रूप में, निराकार के रूप, नाद के रूप में, आनंद के रूप, प्रेम के रूप। हूँ तो मिट गया है, कहाँ हूँ मैं कुछ पता नहीं, क्योंकि सारी दूरियां मिट गई। इस निराकार की, इस आकाश की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। असीम के इस महासागर में डुबकी मारी और गहरे छोड़ दे अपने को। जैसे नमक का पुतला सागर में मिट जाता है, वैसे ही मिट जा, खो जा, लीन हो जा। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।